हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू स्टूडिंग वेल। अभी हमारा एसएससी का बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं कभी फेब में। तो अभी हमको कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, और स्पेशली हमारे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के पेपर के लिए ये हमारा वीडियो पूरा उसी पे बेस्ड है। अगर आपने देख रहे हैं, देखो वहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, एसएससी कुमार भारती इंग्लिश हायर लेवल पोर्शन फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम ऑफ बोर्ड एग्जाम 2026। तो मैंने इसमें ना तीन इंपॉर्टेंट चीज़ कवर किया है, पोर्शन फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम। राइट। पोर्शन आपकी टेक्स्ट बुक है, ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, और पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा और आपको कैसे कंप्लीट करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बताऊंगा। आपका 3 आवर्स का पेपर है टोटल। हाउ मच टाइम? 3 आवर्स एंड मार्क दैट इज द 80 मार्क्स। तो आपको 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स में पेपर कैसे कंप्लीट करना है वही ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने ट्रिक फॉलो किया तो आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा और छूटेगा भी नहीं। ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका डिमांड किया था। ओके। और आगे दूसरा चीज़ है, जो इसके फॉर्मेट हैं, आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, बताओ उनको कि रियली हाउ टू राइट स्पेशली द इंग्लिश पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट वी हैव टू गो अहेड। नाउ सी ऑन द स्क्रीन। या सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में, फर्स्ट वाला क्या आपका लैंग्वेज स्टडी है। देखो उधर लिखा है सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी। अब यहाँ पे ना मैंने देखो आपको 15 मार्क्स वहाँ पे हाईलाइट करके मैंने दिया है, क्योंकि आपको 10 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा और 15 मिनट्स टाइम आपको यूज़ करना है। आगे आप टोटल कर रहे हैं ना, आपका 180 मिनट्स कैसे मैंने कवर अप किया है। ओके, सो 10 मार्क्स, उसमें 15 मिनट्स। और देखिए इसमें मैंने स्प्लिट किया है, ये जो स्टैटिक है 4 मार्क्स फॉर द लोअर लेवल sentences, 4 marks for the okay medium level, last one is the higher level challenging wala. Now see, so in the first one ना simple level what might they ask you। अब देखो इसमें मैंने आपको ने मोस्टली कवर किया है क्या क्या पूछ सकते हैं, और आपको इतना याद रखना है इसमें खाली 4 अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट एनी 4, दैट इज फॉर द 4 मार्क्स लैंग्वेज स्टडी फर्स्ट वाला। अब देखो ऊपर लिखा सिंपल लेवल। सिंपल लेवल का मतलब आप समझ सकते हो, ये ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फटाफट हो जाएगा। देखिए टू कंपाउंड, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स आप प्राइमरी से पढ़ के आ रहे हो, लिख सकते हो। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन फ्रेज। ओके, when phrase will be given to you, you have to frame the sentence according to that phrase should come in the sentence. Pick out infinitive, gerund, participle and use in your own sentence। आपको ए पता लगाने के लिए दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसका पता लगाओ कि कौन सा है उसके अंदर। या तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि आपको ना एक उसका पार्टिसिपल बनाओ जिसमें वो लेटर डबल हो जाए। पास्ट पार्टिसिपल में भी आता है डबलिंग द लास्ट लेटर, उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आप देख लेना। स्पॉट द एरर एंड री राइट द सेंटेंस, आप एरर निकालो सेंटेंस में। फाइंड आउट हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। राइट, हिडन वर्ड का रूल है कि 4 लेटर्स का होना चाहिए, 4 वर्ड बनाओ 4 लेटर्स के। ओके, और पंक्चुएट भी आता है इसके अंदर, मैंने टाइपिंग नहीं किया। पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपको जो भी पंक्चुएशन है कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कैपिटल आएगा, आप पता लगाओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हाँ इसमें गड़बड़ मत करना। टाइप ऑफ द सेंटेंस में क्या होता है ना, बच्चे लोग लिख देते कभी कभी सिंपल, कंपाउंड, पॉजिटिव, नो। हियर यू हैव टू राइट ओनली दिस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव। बस ये 5 दिमाग में बैठा के रखना, 5 के अलावा दूसरा हमको नहीं लिखना है। राइट, नाउ सी, इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताता हूँ। सिंपल लेवल में भी और 2-4 बचे हुए हैं। देखिए, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ध्यान से देख क्या लिखा है, कंप्लीट द वर्ड चेन। नाउन का वर्ड चेन बनाना है, वर्ब को बनाना है, एडजेक्टिव को बनाना है। जो भी वर्ड दिया रहेगा उसका लास्ट लेटर कैच करना, उससे बनाते चले जाना। चार चार वर्ड बना लो, बहुत है। इसके अलावा अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसने बोला है, यानी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है।
तो याद रखना कि अगर मालूम पड़ा चारों में सेम लेटर है ए, तो क्या सेकंड लेटर कैच करना, फिर ए के बाद सेकंड वाला कौन सा लेटर है, बी आ रहा है, सी आ रहा है कि एच आ रहा है, उसके हिसाब एडजस्ट कर लेना। आगे है फॉर्म प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल वेयर द लास्ट लेटर इज डबल्ड। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल एक फ्रेम करना है जहाँ पे लास्ट लेटर डबल हो जाता है। अब इसके अलावा आगे आएगा मीडियम लेवल वाला, देखते हैं। A2 सीधे मीडियम लेवल अटेम्प्ट एनी टू, ध्यान से देखिए अटेम्प्ट एनी टू, दो ही आपको अटेम्प्ट करना है एंड दैट इज फॉर द 4 मार्क्स। लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी बात है, अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया ना, जो आपका रॉन्ग रहेगा वो कट हो जाएगा, राइट वाला टिक कर देंगे, दैट इज गुड थिंग। अब इसमें देखिए क्या लिखा, मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, व्हाट इज रिटन हियर, make 2 sentences of your own that show the difference of homophones and homographs। homophones क्या होता है, homographs क्या होता है, मेरा सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट। या कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, इसमें टेंसेस पूछेंगे, सिंपल से कंटिन्यूस बनाओ या परफेक्ट बनाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसलिए लास्ट में ज़्यादा आता है, हायर लेवल वाले में कभी कोई पूछ लेते हैं। चेंज द वॉइस, then the voice my separate video there, you can watch that। make a word register of 4 words based on the given word, very important। देखिए ये वर्ड चेन, इसमें डिफरेंस है। वर्ड चेन में क्या होता था, आपको लास्ट लेटर से बनाना है, वर्ड रजिस्टर अलग है, उससे रिलेटेड बनाना है। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइक बुक्स आर देयर, ओके, बुक्स आर देयर एज वेल एज द आई कैन से न्यूज़पेपर इज आल्सो देयर, the benches are there, cupboard is there, so you have to write all these words। लेकिन इतना याद रखो 4 words based on the given word, 4 नहीं आप 6 लिख डालो, अच्छी बात है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। आगे बढ़िए, ओके, सी दैट इज द, अब यहाँ पे देखिए हायर लेवल है, चैलेंजिंग एक्टिविटीज है, अटेम्प्ट एनी 4 मार्क्स। तो स्टार्टिंग मैंने आपको 15 मिनट्स दिया था ना, तो काम करना 10 मिनट्स में A1 A2 कंप्लीट कर लेना, और बी वाला 5 मिनट में आराम से हो जाएगा आपको। यहाँ पे एक ही आपको अटेम्प्ट करना, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हायर लेवल होता है, इसमें भी ना ट्रिक है, हायर लेवल है, लेकिन अगर इसमें ए वाला आ गया ना तो आपका लकी ड्रॉ लग गया। देखिए बता रहा हूँ, यूज ऑफ सेम गिवन वर्ड एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब इन डिफरेंट सेंटेंसेस। एक ही वर्ड लो, उसको नाउन फॉर्म में भी बनाओ और वर्ब में बनाओ, खाली इतना याद रखना, नाउन कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब कहाँ पे आता है, बीच में आता है। पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेटेड फंक्शन, वेरी इजी, आराम से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। जैसा कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, मॉडल जैसा मॉडल ऑक्सिलरी निकलो, जैसा यू कैन डू द वर्क, तो क्या है, कैन क्या हो गया, एबिलिटी है, ओके, यू कैन वॉच माई सेपरेट वीडियो फॉर दैट वन। और उसके बाद हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको ये याद रखना, नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ कर दोगे। पहला क्या इसके अंदर है, आप मॉडल गिली को अंडरलाइन करो, उसको लिखो, पुट हाइफन एंड आफ्टर दैट ऐड द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एबिलिटी है, परमिशन है, प्रे है, विश है, वट एवर इज देयर। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हाँ इसमें मोस्टली क्या रहेगा, आपको 1 डिग्री दिया रहेगा, बाकी 2 आपसे बनवाएंगे। और तीसरा है एनालाइज सिंथेसाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 साल से नहीं पूछ रहे हैं, चांसेस इसका कम है, लेकिन उसके जब एक दूसरा उन्होंने पूछ लिया आजकल, आप 2 वर्ड दिया रहेगा, दोनों वर्ड को एक सेंटेंस में फ्रेम करो, 2 वर्ड रहेगा, दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में आना चाहिए, वो काफ़ी इजी पड़ता है, बच्चे लोग आराम से कर लेते हैं। और नहीं तो ये नाउन और वर्ब वाला भी काफ़ी ईजियर है, तो मेरे ख्याल से ये वाला आप आराम से कर लेना। हाँ ये देखो नीचे मैंने लिखा है, सॉरी, 2 गिवन वर्ड्स या सिंगल मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर ये आपको आ गया सबसे अच्छा, उसके बाद ट्राई करना मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद डिग्री ट्राई करना, उसके बाद नाउन वाला। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो या तो डायरेक्ट आ सकता है इसमें, डायरेक्ट को लास्ट ऑप्शन रखना, क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है। बाकी का पहले ट्राई करो, सबसे बेस्ट तो ये 2 वर्ड्स वाला है, फटाफट लिख के निकल जाओ, 5 मिनट नहीं 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। अभी ए आपका 15 मार्क्स खत्म हो गया, सॉरी 10 मार्क्स और 15 मिनट्स गया, अब काउंटिंग करते जाना। आगे देखिए, नाउ सी व्हाट इज हियर। हाँ अब यहाँ से आपका टेक्स्ट चालू हो जाएगा।
सेक्शन 2 में क्या है, टेक्सचुअल पैसेज, 2 पैसेज आएगा आपको। कुमार भारती टेक्स्ट बुक में टोटल 4 यूनिट्स आर देयर, एम आई राइट? सो 4 में स्टार्टिंग का जो 2 यूनिट है उससे पहला पैसेज रहेगा और दूसरे वाले से दूसरा पैसेज रहेगा। फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट वन एंड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ द सेकंड वन। या नाउ सी व्हाट इज हियर, टेक्सचुअल पैसेज फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2 10 मार्क्स का है और टाइम कितना मैंने दिया है, 15 मिनट्स। ओके, आगे अनसीन के लिए ज़्यादा टाइम दूंगा क्योंकि आप लेस टेक्स्ट बुक पढ़े हो, आपको मालूम है सब कुछ। अब इसमें देखिए ना, मेन इसमें इसका फंडा क्या है, कैसे आप अटेंड करोगे। ओके, नाउ सी हाउ यू अटेम्प्ट दिस। पहला देखिए, ये 10 मार्क्स को डिवाइड कैसे करते हैं। पहला सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें देखो क्या, वेब डायग्राम, ट्रू फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, ऐसे वाले। लेकिन वेब डायग्राम जब भी आप बनाना, याद रखना, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया हाफ मार्क कट। ये बोर्ड का रूल है, मैं बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ। बॉक्स आपको बनाना ही पड़ेगा। बाकी बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसा बीच में ये चारों तरफ लिख देंगे लेकिन बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। हाँ, एक काम करो, आपकी मर्जी, आप चाहे डायग्राम पेन से बनाओ, पेंसिल बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे हिसाब से ना पेंसिल से बनाओ, नेमिंग आप पेन से कर दो। और ट्रू फॉल्स में सेंटेंस लिखो, और कंप्लीट द सेंटेंस अगर आएगा तो आप पूरा सेंटेंस लिखो, जो आंसर पार्ट है उसको अंडरलाइन करो। नहीं तो खाली बच्चे लोग आंसर पार्ट लिख के भूल जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। दूसरा है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें या तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे 1 मार्क का, ओके, या तो कोई टेबल दे देंगे, उसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, या तो 1 क्वेश्चन आएगा या तो 2 क्वेश्चन आएगा इसमें। तीसरा वोकेबलरी। हाँ, वोकेबलरी वाले में किस टाइप का आ सकता है, देखो, मेक नाउन, मेक वर्ब, मेक एडजेक्टिव, मेक एंटोनिम, या तो एक छोटा सा ना मैचअप दिया रहेगा, आपको सामने मीनिंग्स लिखा रहेगा, आप मैचिंग करो उसका। आगे है कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर। मेरा एक सेपरेट वीडियो है कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर, यानी कि टेक्स्ट के ग्रामर में क्या क्या आ सकता है। आपको 2 सेंटेंस दिया रहेगा, देखो, ईच सेंटेंस फॉर 1 मार्क, राइट। वोकेबलरी वाले में आपको 4 वर्ड रहेंगे, एक एक वर्ड हाफ ऑफ मार्क्स का रहेगा। लास्ट है पर्सन रिस्पॉन्स टाइप, पीयर टाइप। इसमें आपको पैसेज पढ़ के उसके हिसाब से आंसर लिखना है, आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा। और पहली बात है, पैसेज सेम टू सेम कॉपी भी मत करना, थोड़ा सा अपना खुद का फ्रेमिंग होना चाहिए सेंटेंस, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखो। पर्सन रिस्पॉन्स की खास बात है, 2 मार्क्स है ना, इसमें आप कितना भी लिखो 1.5 से ऊपर नहीं मिलता, इसलिए अच्छे से लिखना, 5-6 लाइन लिखा बहुत। आगे है देखो, बी पार्ट है, ए आपके यूनिट 3-4 से आएगा एंड दैट इज फॉर द 10 मार्क्स। और टाइमिंग हम कितना देने वाले हैं, 15, बराबर। तो अभी तक देखिए हमारा टाइम कितना कवर हो गया। स्टार्टिंग में मैंने 15 मिनट्स दिया था, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का कितना हो गया, 15 यानी 45 मिनट्स हमारा गया। अभी क्या है, इसमें याद रखना कि दोनों का फॉर्मेट सेम है, आपको टाइम तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं फॉलो करें पेपर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सबसे लेंदी पेपर हमारा इंग्लिश का ही है, कोई अच्छा माने या बुरा माने। इसलिए आपको इसमें अच्छी पेन होनी चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए राइटिंग का, क्योंकि राइटिंग इसमें थोड़ा मायने रखता है। सो योर राइटिंग शुड बी, आई कैन से द बेटर। और थर्ड थिंग, आप जो भी लिखो थोड़ा सा एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। 2 पेन मत यूज़ करना, यूज़ ओनली 1, ब्लू और ब्लैक। और अगर ब्लैक पेन है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो ब्लैक पेन यूज़ करना है, तो ब्लू इज़ बेटर फॉर यू, क्योंकि ब्लैक में थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़ो। या सो बाय दिस वे द टेक्सचुअल पार्ट इज ओवर। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ से हमारा क्या, पोएम पार्ट चालू होएगा। ओके, सेक्शन 3 पोएट्री। पहले इतना दिमाग में बैठा लो कि आपको 8 पोएम है टोटल, बराबर, राइट। 8 पोएम है और 8 में 2 पोएम आने वाले। देखो, एक पोएम कहाँ आएगा, एक पोएम आपको आने वाला पैसेज के लिए, दूसरा आने वाला है एप्रिसिएशन के लिए। अब देखो, पहला वाइज देख लेते हैं। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको प्रोज में बताया था, यहाँ पे 5 मार्क्स का पैसेज है, आपको 10 मिनट्स देना, इतना याद रखना, 10 एप्रिसिएशन के लिए भी 10, इसके लिए भी 10। और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछेंगे या तो एक सिंगल क्वेश्चन पूछेंगे। 2 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा 5-6 लाइन लिखना, 1 मार्क रहेगा, 3 लाइन लिखोगे तब भी चल जाएगा। अगला है बेस ऑन वोकेबलरी। वोकेबलरी में 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको आएगा राइम स्कीम या राइमिंग पेयर्स आएगा, या तो फिगर ऑफ स्पीच आएगा। तीनों में से एक आपको आने वाला है। पोएम अच्छे से पढ़ के जाना।
और अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच लिखा ना तो इतना लिखना, लिखा रहेगा नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। नाम पहले लिखो, अभी सपोज रेपिटेशन है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा इन दिस सेंटेंस वन वर्ड दिस वर्ड इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ओके, मेरी फिगर ऑफ स्पीच के 5-6 वीडियोज हैं, यू कैन वॉच दैट। अगला है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। इसमें ना एक गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे बोर्ड पर करते हैं। प्लीज़ यहाँ पे आपको पैराग्राफ ऑर्डर में ही लिखना है, इतना याद रखना। हियर यू हैव टू राइट ओनली इन पैराग्राफ ऑर्डर। इसमें हेडिंग वाइज अगर आपने लिखा नहीं चलेगा, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। यू टू राइट ओनली इन द पैराग्राफ ऑर्डर, राइट। हाँ, तो आपको मैं बोल रहा था इसमें कि आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको ना पैराग्राफ ऑर्डर में लिखना है, और पॉइंट वाइज ये जो पॉइंट्स आपको दिया है ना, सुनिए, ये पॉइंट्स खाली गाइडेंस के लिए है। इसको गलती से भी हेडिंग फॉर्म मत लिखना, नहीं तो सीधा क्या हो जाए, बोर्ड का रूल है, अगर आपने इसको हेडिंग फॉर्म में लिखा 5 मार्क्स हो जाएगा 2.5 में कन्वर्ट, तो सब में आधा आधा मार्क्स मिलेगा फिर। इसलिए टाइटल पोएट तो मेरे ख्याल से दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है उसमें मेरे आता तो है, अगर नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ। 8 ही तो पोएम है, ज़्यादा पोएम तो है नहीं, तो 8 पोएम तो आराम से आप बाय हार्ट कर ही सकते हो। आप एक काम करना, टाइटल पोएट दिया रहेगा, राइम स्कीम थोड़ा सा देख लेना, और टाइटल पोएट राइम स्कीम को फर्स्ट पैरा में लिख दो, और फिगर ऑफ स्पीच थीम सेंट्रल आइडिया सेकंड पैराग्राफ में। फिगर ऑफ स्पीच का रूल क्या है, पहला लिखो हाउ मेनी फिगर स्पीचेस आर देयर, लाइक एलिटेशन, रेपिटेशन, मेटाफर, सिमिली आर यूज्ड इन द पोएम। फिर आगे लिखो बट द मोस्टली मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द पोएट, उसका एग्जांपल लिख दो। पेपर में वही एग्जाम्पल लिखना है जो थोड़ा सा बड़ा 2 लाइन का, क्योंकि आपको पेज कवर करना है ना, वो भी तो ध्यान रखना है। तो आप पहले लिखो कौन कौन सा यूज़ किया है, फिर लिखो एक ज़्यादा कौन सा यूज़ किया है, उसका एग्जाम्पल लिख दो। लास्ट सेंट्रल आइडिया है। मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर आपका नवनीत का 21 है, नहीं है तो ले लेना, उसमें ना सारी पोएम का अप्रिसिएशन दिया हुआ है, और उसमें से 8 पोएम है, 8 पोएम का अप्रिसिएशन पेपर पे लिख के बाय हेड कर डालो, क्योंकि 8 में एक तो आने वाला है। इज द बेस्ट मेथड, और एक आपकी स्कोरिंग है, इसको आराम से आपका 4 और 5 मार्क्स यू कैन गेट दिस वन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से आपका आ जाएगा नॉन टेक्सचुअल, यानी आपका अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज में क्या आने वाला है वो भी देख लीजिए, इसका मार्किंग स्कीम बता देता हूँ मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 20+10 मैंने लिखा है। 20 मिनट्स क्यों दिया मैंने आपको, मैंने सीन पैसेज में कितना दिया था, याद करिए, 15 मिनट्स दिया था। यहाँ पे मैंने दिया 20 मिनट्स, क्योंकि ये अनसीन है, आपको पता नहीं, थोड़ा आपको ज़्यादा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, इसका पैटर्न क्या होता है, देखिए नॉन टेक्सचुअल पैसेज का मोस्टली सेम पैटर्न जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, वही है। सिंपल फैक्चुअल 2 मार्क्स का, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क्स का, वोकेबुलरी 2 मार्क्स का, कंटेक्चुअल ग्रामर 2 मार्क्स का, पर्सनल रिस्पॉन्स, सेम मेथड है वट एवर आई टोल्ड यू इन द क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी। इसमें नई चीज़ आएगी ना, जो बी पार्ट आपका है, ये समरी राइटिंग। समरी राइटिंग के बारे में ना कुछ रूल्स हैं, आप खाली उतना दिमाग बैठा के रहो, गड़बड़ मत करोगे। समरी राइटिंग के बाद 10 मिनट देना आप, हाउ मच टाइम विल गिव, 10 मिनट्स, 10 मिनट आपको देना है। और इसमें क्या याद रखना मैं बता देता हूँ। पहली बात है, देखो ये 1/3 होता है, ए आपका 1/3 ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो पैसेज दिया रहेगा, ये जो ऊपर वाला पैसेज इसका ही बेस्ट रहेगा, 1/3। सपोज 30 लाइन का है, ओके, सपोज ये 30 लाइन्स का आपका पैसेज है, राइट, 30 लाइन्स, और आपकी राइटिंग में 30 का 40 पकड़ दो, उनका एक लाइन तुम्हारा 1.5 लाइन, यानी कितना हो गया 40, लेकिन चलो हम 30 मानते, सपोज 20 लाइन्स का आया पैसेज, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10, राइट। आपको क्या करना, यही दिमाग में बैठा लो, दैट हियर वी आर सेइंग दैट इज द 10, आपको 1/3 करना है उसका, जितना दिया रहेगा 1/3। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ना कि 3 चीज़ याद रखना, 1/3 होना चाहिए, और दूसरा चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ही पैराग्राफ में आना चाहिए। अगर आपने पैराग्राफ ब्रेक किया, मार्क्स कट। पैराग्राफ गलती से भी ब्रेक नहीं करना,
तीसरा चीज, इसका टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप टाइटल फ्रेम करो, उसके बाद 1/3 लिखो और एक ही पैराग्राफ में, गेटिंग माय पॉइंट, एक ही पैराग्राफ में आना चाहिए। और इसे देखो मार्किंग स्कीम दिया हुआ, टाइटल एंड सेंट्रल आइडिया थीम 1 मार्क एंड द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। आपको क्या करना है इसमें, अगर आपको नॉलेज रहेगा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, कोई भी सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बड़ा रहता है ना, दो पार्ट रहेंगे उसमें, कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आप सिंपल में क्या करना है, आपको मर्ज करके ना एक छोटा सेंटेंस बना देना, सिंपल बनाना है। आप बिगर सेंटेंस को एक छोटा सेंटेंस बना दो, उसके बाद उसका जो मेन पॉइंट्स है ना वो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके लिखो। आप ऐसा नहीं सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है, उसको थोड़ा मॉडिफाई, जब आप 3 सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाओगे मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो आप तीनों सेंटेंस को मर्ज करके एक सेंटेंस अच्छा बना के लिखो। ओके, तो इतना रखना। 1/3 मतलब क्या है, चलो 1-2 लाइन ज़्यादा हो गया चलेगा, लेकिन कम मत लिखना। इट्स वेरी स्कोरिंग। मैंने बोला अप्रिसिएशन, और एक ये समझो राइटिंग स्किल समझो। आपका 25 मार्क्स का राइटिंग स्किल आता है और 10 नंबर का ये मैं बता रहा हूँ, यानी कितना हो गया 35 मार्क्स। समझो 35 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल जैसा मिल रहा है। बाकी जो मैंने ग्रामर आपको बताया स्टार्टिंग में 10 मार्क्स का ग्रामर था बराबर, उसके बाद पैसेज में 4 नंबर का ग्रामर, 3 पैसेज आपके हो गए, 2 सीन एक अनसीन, 12, 12 + 10 22 मार्क्स का आपका ग्रामर आ रहा है और 35 मार्क्स का ये राइटिंग स्किल जैसा आ रहा है। 35 और 22 कितना हो गया 45 57। उसके बाद 23 मार्क्स का बाकी बचा, आप पैसे दो तो आराम से आप कर ही लोगे। तो अगर आपको आउट ऑफ 80 70+ चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। आगे बढ़िए। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे आपका लास्ट पार्ट दैट इज द राइटिंग स्किल। वेरी स्कोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो राइटिंग स्किल, हाँ इसके लिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन आएंगे, 15 5 जा 75। अभी बोर्ड वालों ने क्या किया, 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। याद करो आप क्लास में वो 10 to 1 पेपर का टाइमिंग रहेगा और 1:10 पे सबमिट कराएंगे। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे जो 75 मिनट का टारगेट रखा हूँ ना, इसीलिए रखा हूँ क्योंकि आपको देखो स्टार्टिंग मैंने बताया था 15 मार्क्स का ग्रामर बराबर, 2 पैसेज हो गए 15 यानी हो गया 45। उसके बाद मैंने पोएम के लिए 20 मिनट दिया था 65। उसके बाद यहाँ पे 30 मिनट दिया था अनसीन के लिए 75 85 95। 95 मिनट्स हमारा ख़त्म हो गया, अब बचा है 75 मिनट्स। ओके ध्यान से देखिए 180 हो गया। तो अभी क्या करना है इसमें, ये लास्ट आपको बताऊंगा मैं, ये 15 मिनट्स मैंने रखा है, इसके बावजूद आपको ना 10 मिनट मिल रहा है वहाँ पे। आप टोटल करेंगे तो देख लेंगे 10 मिनट्स मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, 10 to 1 पेपर रहेगा, मैं आपका ना 1250 पेपर फिनिश करा रहा हूँ, 10 मिनट आप रीचेकिंग के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है वहाँ पे 110, तो काम करना, ये जो 15 मिनट्स का ना इसको 17 मिनट्स कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो आपका पूरा 3 घंटा वहाँ पे कवर हो गया। ओके, अदरवाइज 15 मिनट्स आर इनफ फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द लेटर राइटिंग, ऑल फॉर 5 मार्क्स और 15 मिनट का टाइम देना, फॉर्मल इनफॉर्मल। ओके लेटर में फॉर्मेट आपको पता है, मेरा फॉर्मेट के दोनों वीडियोस हैं, यू कैन वॉच दैट। सेकंड थिंग देखो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, और आपको अभी नया जो सिस्टम आया ना, आपको नेम एड्रेस दिया रहेगा, तो डोंट वरी अपना मत यूज़ करना। और जो प्रोसेस है उसका सेंडर्स जो भी वट एवर द 8 पार्ट्स इन फॉर्मल लेटर एंड टोटल 5 आर इन फॉर्मल लेटर, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। खाली इतना याद रखना, डेट जिस दिन पेपर रहेगा ना वही डेट डालना है। ओके नाउ सी द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, डायग्राम से पैराग्राफ और पैराग्राफ से डायग्राम, नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। तो आपको जो बेटर लगता है ना वो आप अटेम्प्ट करो, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा, 90% बच्चे लोग ना यही अटेम्प्ट करते हैं, ये वाला डायग्राम से पैराग्राफ। ओके लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे वेब डायग्राम, ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट, पाई डायग्राम, टेबल इज देयर, बार ग्राफ इज देयर, एनीथिंग दे कैन आस्क यू। डायग्राम दिया पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ दिया डायग्राम बनाओ, आपकी मर्जी, दोनों ऑप्शन रहेगा। लेकिन ये वाला काम, क्योंकि डायग्राम अगर आप बनाओगे, दूसरा वाला अगर आप डायग्राम बनाओगे ना, सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं।
हाँ, लेकिन आपका नसीब, अगर एक गलती से पेपर में आ गया तो आपका लकी ड्रॉ लग गया। आपको टेबल बना के दिया रहेगा, खाली डेटा फिलअप करो आप। लेकिन लास्ट ईयर ये आया था, मुझे भरोसा नहीं सा लग गया कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बच्चे फटाफट 7 मिनट में कंप्लीट कर डालते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आया तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं ये वाला सेकंड वाला A2 वाला अटेम्प्ट करूँ कि नहीं। नहीं तो फर्स्ट वाला अच्छा है। डायग्राम पैराग्राफ काउंटिंग नहीं होता, लिखा रहेगा राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ आप 2 पैराग्राफ लिखो, कम से कम 3 पैराग्राफ लिखो तब भी चलेगा, बट राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन स्टोरी नहीं लिखना है, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया रहेगा ना वही। हाँ, एक बात मत बोलना, टाइटल, यहाँ भी टाइटल इज मस्ट। मैंने बोला समरी राइटिंग में टाइटल मस्ट है, यहाँ भी मस्ट है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6B आपका जो आ जाएगा, व्यू कॉन्ट्रीब्यूट द स्पीच राइटिंग। ये भी 90% बच्चे लोग स्पीच राइटिंग लिखते हैं। स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि आप उसका इंट्रो वेरी इंपॉर्टेंट, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एक क्लियर लाइन लिखो, उसके नीचे फर्स्ट पैरा स्टार्ट करो, रिस्पेक्टेड सर मैडम वट एवर इज देयर। सेकेंड पैरा में एग्जाम्पल्स दे दो, और लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंक्लूड कर दो, ख़त्म हो गया। लेकिन मैं तो बोलता हूँ हमारे बोर्ड के सीट में ना तीन पैराग्राफ बैठता है, या 3 या 4 पैराग्राफ आराम से बैठ जाता है। तो आप 4 पैराग्राफ लिखो। और अगर आपको लगता है ज़्यादा कंटेंट हो रहा है तो एक काम करो, ये रेंज फॉलो करो, 5 6 4। फर्स्ट पैरा 5 लाइन, सेकंड पैरा 6 लाइन, लास्ट वाला 4 लाइन। अगर आप 4 पैरा लिख रहे हो तो बीच वाला बढ़ा दो, 5 6 6 4, दैट यू कैन डू। लेटर ऑल्सो, लेटर मैंने बोला था 4 5 3 का फॉर्मेट फॉलो करो। लेटर में 4 5 3, फर्स्ट 4, सेकंड 5, लास्ट वाला 3। इसमें 5 6 4 फॉलो करो लास्ट तक। ओके, तो उसी में टाइटल इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। टाइटल यहाँ भी, स्टार्टिंग वाले में भी, एंड हियर आल्सो, डोंट फॉरगेट द टाइटल। अब आगे आते हैं, देखिए व्यू काउंटरव्यू। व्यू काउंटरव्यू में क्या करना, अगर उसमें लिखा रहेगा राइट द काउंटरव्यू, तो टाइटल भी चेंज हो जाएगा, याद रखना। टाइटल अपोजिट, और जो भी पॉइंट दिया रहेगा वो प्लीज़, वो हेडिंग नहीं है, गलती से मत लिखना हो। वो पॉइंट्स का अपोजिट पॉइंट आपको पैराग्राफ ऑर्डर में लिखना है। टाइटल भी चेंज हो जाएगा और आपको पैराग्राफ ऑर्डर में कन्वर्ट करना है सारे पॉइंट्स को। अगर आ गया 10 स्टैंडर्ड इज ए डिसेंट क्लास, और एक पॉइंट लिखा रहेगा वेरी डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आर देयर, तो आप लोगों आई एम नॉट अग्री दैट ऑल स्टूडेंट्स आर डिसेंट बिकॉज सम आर नोटोरियस ऑल्सो, सो दैट यू हैव टू राइट अपोजिट ऑफ दैट वन। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर आ गया काउंटर भी नहीं लिखा रहेगा एलेबरेट द व्यू, तो वही व्यू पॉइंट को पूरा एलेबरेट कर देना, आपको काउंटर व्यू में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसका चांसेस कम है। एक बार पूछा था, एलेबरेट द व्यू पॉइंट्स गिवन इन द व्यू सेक्शन, तो दैट यू कैन राइट। लेकिन मेरे ख्याल से 90% ना काउंटर व्यू लिखाएंगे आपसे, या मेंटली प्रिपेयर रहो उसके लिए। ओके, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इतना बोलूँगा स्पीच राइटिंग में फोकस करो, ज़्यादा अच्छा है। ओके, now see the last question, that is the क्रिएटिव राइटिंग। राइटिंग स्किल का ये अलग से नाम दे दिया है। अब इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ए पार्ट पहले देख लो ध्यान से। क्या लिखा है, एक्सपांसन ऑफ थीम, प्रोवो, मैगजीन, कोटेशंस लोग है। एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़ करो या तो न्यूज़ रिपोर्ट करो, लेकिन बच्चे लोग ना ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं, ये वाला एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़, क्योंकि ये उनमें फटाफट पॉइंट्स आते लिखते चले जाते हैं। इसमें भी याद रखना 4 पैरा तो लिखो कम से कम, वही फॉर्मेट अप्लाई करना 5 6 4 वाला। और फर्स्ट पैरा में थीम लिखो। अगर आ गया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो आप जरूर लिखो लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन मीन्स दिस वन दैट, और नो, पहले लिखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर हेल्थ शुड बी परफेक्ट। इफ आवर हेल्थ इज नॉट ओके, रियली वी कांट डू एनी वर्क इन आवर लाइफ, एंड फॉर आवर गुड हेल्थ वी हैव टू ईट न्यूट्रिशियस फूड्स, ऑल दिस थिंग्स। तो आपको देखो, बताओ मैंने कहीं भी यूज़ किया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन? नहीं। आप क्या करो, फर्स्ट पैरा में आप थीम लिखो। आपको क्या करना है, फर्स्ट पैरा में आपको थीम लिखना है। उसके बाद सेकंड पैरा में आप एग्जाम्पल दे दो, थर्ड पैरा में भी एग्जाम्पल दे दो, लास्ट पैरा ना आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ रहेगा। इसमें जो भी आप लिखना लास्ट में एक लाइन डाल देना, देयरफॉर वी कैन से दैट, जो भी टॉपिक का नाम रहेगा, डॉट डॉट डॉट।
ये याद रखो। अगला है न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट में क्या है, आपको हेडलाइन दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट द हेडलाइन विल बी गिवन टू यू। आपको करना क्या है, सुनो, इसका फॉर्मेट अप्लाई कर। पहला चीज़ है पास्ट टेंस में आना चाहिए, इतना याद रखो, इट शुड बी इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको लिखना है। और दूसरा, सबसे पहला हेडलाइन होना चाहिए। हेडलाइन के बाद आजकल कुछ लोग बोलते हैं बाय स्टाफ रिपोर्टर राइट साइड लिख दो, आपकी मर्जी में दो फॉर्मेट है। पहला प्लेस लिखना, सपोज मुंबई, कोल्हापुर, वट। फिर डेट डालो, जिस दिन आपका पेपर उस दिन की डेट डालो, क्योंकि न्यूज़ कब का है, लेकिन हमको रिपोर्ट तो आज कर रहे हैं ना। उसके नीचे फिर डालना बाय स्टाफ रिपोर्टर। मैंने बोला बाय स्टाफ रिपोर्टर ना, यहाँ पे आ सकता है टाइटल के नीचे राइट साइड में। अदरवाइज प्लेस लिखो, डेट लिखो, उसके नीचे लिखो बाय स्टाफ रिपोर्टर। आराम से 2-3 पैराग्राफ लिख डालो, लेकिन इतना रखना, इसमें फैक्ट्स देना पड़ता है। ओके, डोंट गिव योर ओन ओपिनियन, अपना ओपिनियन मत दो, लाइक बिल्डिंग कोलैप्स्ड, आई थिंक दिस वाज रॉन्ग, दैट इज नॉट योर जॉब। वट एवर यू सॉ ओनली राइट दैट। ओके, एंड टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग से बार बार बोल, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में टाइटल चाहिए, नहीं तो 1 मार्क गया। स्पीच में टाइटल चाहिए, व्यू काउंटर रिव्यू में चाहिए, स्पॉन्सर आइडियाज में टाइटल होना चाहिए, रिपोर्ट में टाइटल होना चाहिए। अभी आगे जो लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें तो टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है। या नाउ सी द लास्ट पार्ट, 7th B। हियर इज व्हाट, दैट इज द ओके 5 मार्क्स का। टाइमिंग सबको मैंने सेम बता दिया था। या डेवलपिंग ए स्टोरी एंड नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, दोनों थोड़ा सिमिलर है और थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान से देखो, पहली बात क्या है, नरेटिंग एक्सपीरियंस में फर्स्ट पर्सन ज़्यादा आ जाता है, यानी ऐसा नहीं, इसमें आपको कभी कभी 3rd पर्सन दे देते हैं। डेवलपिंग स्टोरी में 3rd पर्सन रहेगा। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, बिगिनिंग और एंडिंग आपको ना दोनों क्वेश्चन में एक पार्ट तो कवर करेंगे। क्या करना आपको, पहले या तो बिगिनिंग दिया रहेगा, बिगिनिंग रहेगा, आगे डॉट डॉट, या तो पूरा ओके डॉट डॉट, फिर एंडिंग दिया रहेगा। आपकी मर्जी, कोई भी एक अटेम्प्ट करो। लेकिन 90% बच्चे लोग ना एंडिंग ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि एंडिंग फटाफट कैच कर लेते हैं पॉइंट्स को। लास्ट में से पिक्चर मूवी देख रहे हो, लास्ट का पार्ट ऐसा हो गया तो आपने फ्रेम किया, ऐसा ऐसा हुआ हो गया, लाइक थैंक गॉड आई गॉट बैक माई साइंस जर्नल, तो आपने पहले स्टार्टिंग से लिखो, आई लाइक साइंस टू मच, माई फादर बॉट अ नाइस ब्यूटीफुल साइंस जर्नल एंड जस्ट आई कवर्ड इट, आई रिटन ऑल एक्सपेरिमेंट्स, suddenly I lost, I searched in my school, at home, everywhere, but at last I got that one just in my home, right? तो आपको ए एंडिंग वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। और बिगिनिंग वाला लिख सकते हो, लाइक वन डे आई गॉट अप एंड आई सॉ एक्सीडेंट ऑन द रोड डॉट डॉट डॉट, लिखो बैठ के। सबसे पहले कि इसमें याद रखना, टाइटल मत बोलना, टाइटल नहीं लिखा 1 मार्क कट। और ये स्टोरी है, यहाँ पे 3 पैरा मत लिखो। मैं तो बोलता हूँ अगर टाइम मिले ना 4 पैराग्राफ से आगे बढ़ो, 5 लिख डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैंने आपको बोला 3 या 4 पैरा ही लिखो, लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूँ ना आप 5 पैरा लिखो। अगर 6 लिखा अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा वही 5-6-4 का फॉर्मेट अप्लाई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे, और इस तरीके से आपको क्या करना था, पूरा आपको टाइम मैनेजमेंट करके आपको पेपर लिखना है। इतना करने के बाद आप टोटल करेंगे, आपका भी 10 मिनट बचेगा, यानी कितना 170 मिनट्स आपका कवर किया मैंने। अब बचा कितना है आपका, 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स आपको करना क्या है, 10 मिनट्स में आप ना जो भी देखो क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसके 10 मिनट आप उसको रीचेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको बार कोड स्टिकर लगाना पड़ता है, हर सप्लीमेंट पे लगाना पड़ता है ये, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो कहीं छूटा तो नहीं, क्वेश्चन नंबर आपने नहीं लिखा है, बार कोड स्टिकर नहीं, होलोग्राफ स्टिकर, सॉरी होलोग्राफ स्टिकर हर सप्लीमेंट में आएगा, बार कोड तो फर्स्ट में आके कवर हो जाएगा। तो होलोग्राफ स्टिकर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं, कोई चीज़ पेंसिल से अंडरलाइन किया है कि नहीं, वो सब देख लो। 10 मिनट आराम से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको 190 मिनट्स मिला, 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं ना, 1 o'clock के बाद 1:10 पे कैलेंडर सबमिट करेंगे पेपर, तो आप एक काम करो, राइटिंग स्किल को जो 15 मिनट मैंने दिया था 17 मिनट कर देना, 70 मिनट्स कर देना, आराम से हो जाएगा, राइट। सो दिस वे रियली इफ़ यू आर राइटिंग व्हेन कंप्लीट द पेपर, तो आपका आराम से 80 में 74-75 आ सकता है, अगर आप मेथड अप्लाई करोगे तो।
तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।